सो हाय एवरीवन, सिंकोरी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो जो है, आज हम एक चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो सेशन 2023 से 24 वाले बच्चे हैं। क्लास 10th के हम लेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। आपका ये चैप्टर 1 है और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इजी है। इसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इजी और डायरेक्ट ही बनते हैं। एसएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन देते हैं जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, कुछ भी हो, आपको आपकी बुक से ही मिलता है। तो ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं आज उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो 2023 से 2024 वाले सेशन के बच्चे हैं। ठीक है, और जिनको लगता है कि यार एसएसटी में थोड़ा डर लग रहा है या लेंदी है, तो मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसएसटी को कैसे पढ़ना है, तो इसके पढ़ने का क्या तरीका है कि यार एंड मोमेंट के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है, डीप नॉलेज के साथ है, काफी थ्योरी है इसमें। तो आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे, पूरे साल होता है आपके पास, अभी से स्टार्ट करेंगे तो पूरे साल आपको इसको पढ़ना है। धीरे धीरे अपने आप चीजें लर्न हो जाती है, एंड मोमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं लगता है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसी के साथ आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को भी जो अभी रिसेंटली क्लास 10th में आए हैं और इस चैप्टर को देखना चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, एनवायरनमेंट में है, सराउंडिंग में है, उसको क्या बोला जाएगा? रिसोर्स। देख लेते हैं इसकी बेसिक जो है प्रॉपर डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से ये की ये लाइन लिखनी होगी। तो क्या होता है रिसोर्स? ऐसी कोई भी चीज जो कि अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में और जिसको हम क्यों यूज करेंगे? हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब प्रोवाइडेड, अब देखिए रिसोर्सेज का होना क्यों जरूरी है, क्या ऐसी 3 चीजें हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये जो 3 टर्म्स है ना, इसका मीनिंग बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी कि एग्जाम में जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे या फिर बोर्ड्स होंगे तो उसमें इसको किस तरह से प्रेजेंट करना होगा, राइट। तो अब क्या होता है, जो रिसोर्सेज है उनको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास ऐसी प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, यूज कर पाए। ये तो हुआ हमारा 1 जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फीजिबल, जो रिसोर्सेज है वो फीजिबल हो, इकोनॉमिकली उसको परचेज किया जा सके। जो हमारे डेली यूज में आने वाले रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से परचेज किया जा सके, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल हम खुद परचेज करें या एक पूरा नेशन परचेज करे, कुछ भी करे, वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फीजिबल, लोगों के लिए फीजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब जो रिसोर्स है वो ऐसा होना चाहिए जिसको लोग वर्ल्ड वाइड या फिर आपके नेशन में या आपके आसपास उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करते हो, कल्चरली वो चीज एक्सेप्टेड हो। तो रिसोर्स वो ही होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो कि हम यूज करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और वो कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में आता है रिसोर्स की डेफिनेशन लिखना, तो आपको एज इट इज इसी तरह से लिखना है। एनसीईआरटी बेस्ड मैंने आपकी पूरी ये वीडियो बनाई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे, अपन हाई लेवल पे भी लेके जाएंगे। एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर आपके कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में, स्पेशली एसएसटी में। ठीक है,
तो ये हमको ध्यान रखना है, इसी तरह से हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है, ठीक है। आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है। तो क्या हुआ, रिसोर्सेज एनीथिंग एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, या फिर सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, किसी की भी नीड्स हो सकती है। अब प्रोवाइडेड क्या है वो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, बट इस तरह से आप बना सकते हैं। एग्जाम में जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, आपको भी पढ़ने में और काम करने में बहुत मजा आएगा। तो रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आप समझोगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपके आसपास कोई भी चीज़ है, आप लोग जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये भी रिसोर्स है। आप लोग खाना खा रहे हैं, कपड़े यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, बुक्स यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, कोई भी चीज़ जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब ये क्या है, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। देखिए आपके NCERT से ही है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। आपके पास हेडेक नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा कि यार अब तो NCERT भी उठा के देखनी है। तो ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम क्या करते हैं, जो रिसोर्स है, जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, उसको क्या करते हैं हम एनवायरमेंट से तो ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, नेचर। अब एक ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, राइट, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बीच में ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। बिल्कुल सही बात है, हम ह्यूमंस अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, ग्रो करना, ग्रो करना, बढ़ाना, ठीक है। तो एक्सेलरेट करने के लिए किसको एक्सेलरेट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरैक्ट करते हैं नेचर से। नेचर से कैसे, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, और हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकें। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी रिसोर्स है, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसी मशीनरी चाहिए जिससे आप उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके, राइट। ऐसा कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिसोर्स हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे बुक जैसा सेम आपके गिवन है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होते हैं हम, लाइक ह्यूमन बींग्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब हमारा इंटरैक्टिव रिलेशनशिप किसके साथ होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जो कि हमारा नेचर है, इंस्टीट्यूशंस के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ये भी एज इट इज ऐसा ही याद करना है। और इसमें ना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत ईजी पढ़ रहे हैं, सिंपल लाइन्स हैं, सब समझ आ रहा है, ठीक है। जब आगे जाते जाएंगे तो हमारे और अलग अलग चीज़ें हैं, क्या क्या होता है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमको समझ आ गया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, और ये बताया गया है यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनका एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, किसके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हम अब रिसोर्सेज को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, कि किस किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, राइट। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाइड है। अब ये हमको पता ही है यार, ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप के होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन, दो टाइप के रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल एंड ह्यूमन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बुक में भी गिवन है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके अंडर में क्या आते हैं, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल ह्यूमंस बनाते हैं ये, राइट।
देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये भी हम ही डिटरमाइन करते हैं, ह्यूमंस ही देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो देख लिया हमने कि जब रिसोर्सेज एज ह्यूमन क्या है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी हम बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत मतलब बच्चों जैसा टॉपिक है ये, ठीक है, तो इसलिए अभी लोड नहीं लेना है, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग हुई है हमारे सेशन की, तो आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, राइट। तो रिसोर्सेज कौन से हो गए, ह्यूमन एंड नेचुरल। अभी नेचुरल में कौन से हो गए, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अभी रीन्यूएबल में कौन से आएंगे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड, जैसे कि, ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया। अब जैसे रीन्यूएबल कैसे, अगर हवा बहती रहती है तो विंडमिल लगाए जा सकते हैं, राइट, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो ये क्या है, रीन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होगी ये। सनलाइट जो आ रही है उससे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, ये क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब उसी तरह क्या है, नॉन रीन्यूएबल भी होता है, ठीक है। अच्छा, रीन्यूएबल में एक और होता है बायोलॉजिकल। अब हम बायोलॉजिकल के बारे में देखते हैं। बायोलॉजिकल में क्या क्या आता है, नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सही है, नेचुरल में यार और क्या आएगा, आप यही सोच सकते हो ना, कोई एनिमल्स हो गए या कोई पेड़ पत्ते, कुछ ऐसी चीजें हो गई, फॉरेस्ट हो गई। तो यहाँ पे यही गिवन है कि बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, जो फॉरेस्ट होंगे वो, और जो होते हैं वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेचुरल में क्या है, ठीक है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल में क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम, नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल में क्या आएंगे वो देखते हैं। नॉन रीन्यूएबल मतलब रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, सॉरी मेटल्स, नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। अब जैसे नॉन रीन्यूएबल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड यूज किया गया है, तो इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही गोल्ड है, पूरे पर्टिकुलर अमाउंट में ही सिल्वर है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी गोल्ड है उसको मेल्ट करके, उसको रिसाइकल करके हम कुछ और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से दूसरे पैटर्न में, राइट। तो ये तो क्या हो गया, मेटल्स जो कि रिसाइक्लेबल हैं, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं। एक होते हैं नॉन रिसाइक्लेबल, जो कि है फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स एक बार खत्म हो जाएंगे तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमको बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वापस से मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आएंगे यार, एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीजें किस में आती है, फॉसिल फ्यूल्स में आती है, राइट। जो एक बार खत्म हो गए तो इसको वापस बनने में बहुत टाइम लगेगा, जो नेक्स्ट जनरेशंस है उनके पास ये चीजें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक बार हम इसका अच्छे से वापस देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता था, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर रिसोर्सेज है तो किस किस टाइप के हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज क्या हो गए, नेचुरल एंड ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या हो गए, दो गिवन थे, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद क्या गिवन है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ये हम ही तो डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन हम बनाते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी हम ही देखते हैं। तो ये आ गए ह्यूमन के अंडर। उसके बाद आते हैं नेचुरल। अभी नेचुरल में क्या है, देखो ये रहा नेचुरल। नेचुरल में क्या आएंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू जिनको किया जा सके और रिन्यू जिनको नहीं किया जा सके। जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिनको बार बार हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा। पहले तो एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड, ये सब चीजें, ठीक है, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। हम इनसे क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसमें क्या आएगा, जो रिन्यूएबल है उसमें बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में भी क्या होती है, दो चीजें होती है ना, बायोलॉजी क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन जो कि हमारे हो गए फॉरेस्ट्स, देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो रिन्यूएबल के अंदर, ठीक है, बायोलॉजिकल में बेसिकली। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या आते हैं, नॉन रिन्यूएबल का भी देखेंगे, जो हम बार बार नहीं बना सकते, जो कि क्या हो गए, रिसाइक्लेबल मेटल्स, जिनको हम रिसाइकल कर करके ही यूज ले सकते हैं,
जो कि मेटल्स हो गए बेसिकली। एंड देन उसके बाद क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के क्या एग्जाम्पल हैं, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, अपन ने यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, किस टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बेसिक देखा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, चलो एक बार एक क्विक फटाफट से रिविजन, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल हो, जिसको हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में यूज लें, उसको क्या बोला जाएगा, रिसोर्सेज। जो कि क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब क्या है, जब हम कोई चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कुछ अपग्रेड करते हैं, तो क्या होता है, एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप निकल के आता है। किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स का। किसके बीच में निकल के आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में। यहाँ पे यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या देखा था कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है, दो टाइप के, नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन में सिंपल है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेचुरल में क्या है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अभी रिन्यूएबल में क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड, ठीक है, वाटर, ये सब चीजें हो गई। और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया। और उसके बाद क्या है, नेचुरल में ही नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल में जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि रिसाइक्लेबल मेटल्स या फिर नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। तो ये था आपका आज का जो है अपने रिसोर्सेज वाला, रिसोर्सेज के चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो रिसोर्सेज है, हम इसका जो आगे का पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। थैंक यू।